जय हिंद विद्यार्थियों, मैं रामनाथ पटले इस YouTube चैनल मासब जी में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में हम आपकी आगामी 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा वर्ष 2023 से उत्तर पुस्तिकाओं के पैटर्न में परिवर्तन किया गया है। अब आपको 20 पृष्ठ एवं 32 पृष्ठ वाली उत्तर पुस्तिकाएं दी जाएंगी तथा कोई भी पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। अलग अलग विषयों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं में भी अंतर है। 32 पृष्ठ वाली साधारण उत्तर पुस्तिकाएं, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, यह 32 पृष्ठ वाली साधारण उत्तर पुस्तिका है जो कि पूर्व में भी दी जाती रही है। कक्षा 10वीं के विद्यार्थी इस तरह की उत्तर पुस्तिका पहली बार देख रहे होंगे, किंतु कक्षा 12वीं की परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी कक्षा 10वीं में इस तरह की उत्तर पुस्तिका में परीक्षा दे चुके हैं। तो इस प्रकार की 20 पृष्ठ वाली जो उत्तर पुस्तिका है आपको हाई स्कूल की संस्कृत और NSQF के विषयों की सैद्धांतिक परीक्षा में दी जाएगी तथा 32 पृष्ठ वाली उत्तर पुस्तिका हाई स्कूल की अन्य भाषा हिंदी, अंग्रेजी या इसके अलावा उर्दू, मराठी तथा हायर सेकेंडरी के सभी विषयों के लिए इस प्रकार की 32 पृष्ठीय उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। हायर सेकेंडरी के गणित विषय के लिए इस प्रकार की 32 पृष्ठीय उत्तर पुस्तिका में लास्ट में ग्राफ पेपर भी होगा, लेकिन हाई स्कूल की विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा हायर सेकेंडरी की हिंदी विषय की सैद्धांतिक परीक्षा के लिए OMR कवर पृष्ठ वाली उत्तर पुस्तिकाएं प्रदान की जाएंगी। तो आज के इस कालखंड में हम इन उत्तर पुस्तिकाओं के प्रारूप की जानकारी आपको देंगे, साथ ही बताएंगे कि इन उत्तर पुस्तिकाओं के कवर पृष्ठ को भरते समय क्या क्या सावधानी आपको रखनी है, क्योंकि OMR कवर पृष्ठ वाली उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा पहली बार किया जा रहा है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो आइए देखते हैं, जो साधारण उत्तर पुस्तिका होगी वो कुछ इस तरह की होगी। सबसे पहले परीक्षा कक्ष में जैसे ही आपको उत्तर पुस्तिका प्राप्त होती है, उसका आप अच्छी तरह अवलोकन कर लीजिए कि उत्तर पुस्तिका में यह जो सिलाई है, यह सिलाई प्रॉपर ढंग से हुई है, सिलाई उधड़ी हुई तो नहीं है, क्योंकि अगर मूल्यांकन के समय सिलाई खुली हुई पाई गई तो इसे नकल प्रकरण माना जाएगा, ऐसा बोर्ड के निर्देशों में कहा गया है। तो सबसे पहले आप अवलोकन कर लें कि सिलाई प्रॉपर है। इसके पश्चात यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे, यानी यह जो बॉक्स है इसकी प्रविष्टियाँ परीक्षार्थी को करनी है, यानी आपको करनी है, जिसमें परीक्षा का विषय आपको लिखना है, विषय कोड लिखना है। विषय कोड यह आपके प्रवेश पत्र के ऊपर दिया हुआ है, 3 अंकों का यह विषय कोड है। जिस विषय की परीक्षा है उसका कोड आप यहाँ लिखेंगे और इसके बाद परीक्षा का माध्यम, हिंदी, इंग्लिश या जो भी आपकी परीक्षा का माध्यम है आप यहाँ लिखेंगे। उत्तर पुस्तिका का सरल क्रमांक यहाँ पर दिया हुआ होगा, जिसे गोपनीयता की दृष्टि से हमने मिटा दिया है। अब यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है अंकों में, परीक्षार्थी का रोल नंबर अंकों में आपको इस तरह लिखना है कि एक बॉक्स में एक ही अंक आए और इसके नीचे वाले इन बॉक्सेस में आपको उन्हीं अंकों को शब्दों में लिखना है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, ये आप देख रहे हैं 1 1 2 4 3 इस तरह से। तो आपको एक जिस खंड में लिखा है उसके नीचे वाले खंड में 1 शब्दों में लिखना है, जहाँ 4 लिखा है उसके नीचे वाले खंड में 4 लिखना है। इस तरह से क्रम से आप उत्तर पुस्तिका पर रोल नंबर अंकित करेंगे। इसके बाद यह जो दूसरा बॉक्स है, इस बॉक्स में लिखा हुआ है केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष एवं परीक्षक द्वारा भरा जावे। प्रश्न पत्र का सेट A, B, C या D में से कोई एक होगा जो कि यहाँ पर लिखा जाएगा। यह आपके पर्यवेक्षक लिखेंगे, आप भी लिख सकते हैं। परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक, किस कक्ष में आप बैठे हैं, यह पर्यवेक्षक लिखेंगे तथा परीक्षा का दिनांक भी पर्यवेक्षक लिखेंगे तथा पर्यवेक्षक जो होंगे वे यहाँ पर अपना नाम और हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ पर केंद्राध्यक्ष या सहायक केंद्राध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे। इसके नीचे वाले खंड में इसमें लिखा हुआ है परीक्षक एवं उप मुख्य परीक्षक द्वारा भरा जावे, यानी जब आपकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन होगा उस समय यहाँ पर परीक्षक के द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है। उत्तर पुस्तिका में यहाँ दाईं तरफ आप देख रहे हैं
केवल परीक्षक द्वारा भरा जावे। जब आपकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन होगा उस समय परीक्षक के द्वारा यह तालिका भरी जाती है कि किस प्रश्न क्रमांक में आपको कितने अंक प्राप्त हुए हैं तथा लास्ट में यहाँ पर प्राप्तांकों का योग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। तो यह है आपकी सादी उत्तर पुस्तिका। आइए अब देखते हैं OMR कवर पृष्ठ वाली उत्तर पुस्तिका, जो कि हाई स्कूल की विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान की परीक्षा में आपको दी जाएगी। साथ ही हायर सेकेंडरी यानी कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को उनके हिंदी विषय में इस तरह की उत्तर पुस्तिका प्रदान की जाएगी। इसका कवर पृष्ठ OMR सीट वाला होगा, जिसमें आपको अपना नाम भी लिखना है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपको सबसे पहले उत्तर पुस्तिका जैसे ही प्राप्त होती है इसकी सिलाई को चेक करना है कि इसकी सिलाई खुली हुई तो नहीं है। अब इस पृष्ठ पर जो प्रविष्टियां आपको करनी है ये बहुत ही सावधानी से करनी है। सबसे ऊपर बाईं ओर यहाँ पर आप देख रहे हैं आंसर बुक, सब्जेक्ट लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर अपना विषय लिखना है तथा विषय का कोड लिखना है जो कि आपके प्रवेश पत्र में दिया हुआ है। परीक्षा की दिनांक लिखनी है। परीक्षा की दिनांक के लिए यहाँ पर 6 खंड बने हुए हैं, जिसमें प्रथम 2 खंड में आप दिनांक, दूसरे 2 खंड में माह तथा तीसरे 2 खंड में सन लिखेंगे। तो सन पूरा नहीं आएगा, 2023 की जगह आप केवल 23 लिखेंगे। उत्तर देने का माध्यम, जिस भाषा में आप परीक्षा दे रहे हैं परीक्षा का माध्यम यहाँ लिखेंगे। प्रश्न पत्र का सेट, आपको जो प्रश्न पत्र प्राप्त हुआ है उसका सेट A, B, C या D आप यहाँ लिखेंगे। शेष प्रविष्टियाँ जो कि आपको अपने नाम की करनी है। यहाँ पर आप देखें परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में, तो यहाँ पर जो कॉलम दिए गए हैं ऊपर, इन चौखानों में आप अपना नाम तथा सरनेम जैसा कि आपके प्रवेश पत्र में दिया हुआ है वैसे ही लिखेंगे। नाम और सरनेम के बीच में एक स्थान रिक्त छोड़ना है। अगर आपका नाम इन पूरे चौखानों में नहीं आ पाता है, आपका नाम बड़ा है सरनेम, तो जितने अक्षर यहाँ पर आसानी से आते हैं उतने अक्षर आप लिखेंगे, शेष अक्षरों को छोड़ देंगे। और जो भी अक्षर आप ऊपर लिखेंगे, जैसे कि आपने यहाँ लिखा रामनाथ, तो रामनाथ के लिए आप यहाँ पर आर के नीचे वाली पंक्ति में जहाँ पर आर है उस आर वाले गोले को काला कर देंगे और काला इस तरह करेंगे कि कोई भी इसका हिस्सा खाली ना रहे। इसी तरह ए के लिए इसके नीचे जो ए लिखा हुआ है गोले में, इस गोले को पूरा काला करेंगे। इसके बाद एम को पूरा काला करेंगे, एन को पूरा काला करेंगे, ए तथा टी, तो आपको सावधानी से इस तरह गोले काले करना है। एच, नाम और सरनेम के बीच में एक खंड यहाँ खाली छोड़ेंगे, उसके बाद सरनेम लिखेंगे और इसी तरह आपकी सरनेम में जो अक्षर हैं उन अक्षरों वाले गोलों को आप काला करेंगे। यहाँ सबसे ऊपर आप देखें उत्तर पुस्तिका का क्रम संख्या सीरियल नंबर है, जिसे कि हमने गोपनीयता की दृष्टि से छुपा दिया है। रोल नंबर के लिए आवश्यक खंड यहाँ बने हुए हैं। जो संख्या आप यहाँ लिखेंगे उस संख्या के नीचे आने वाले उसी अंक को आपको काला करना है। जैसे मान लीजिए कि यह आपका रोल नंबर है 2234516118, तो 2 के नीचे जिस गोले में 2 लिखा हुआ है उसको काला करेंगे और पूरी तरह काला करना है। 3, 4, 5, 1, 6, 1। गोला काला करने के लिए आपको केवल नीले या काले पेन का ही प्रयोग करना है। इस तरह से आपने गोला काला कर दिया। फिर यहाँ लिखा हुआ है माध्यम, HE और U, H फॉर हिंदी, E फॉर इंग्लिश और U फॉर उर्दू। तो आपका जो भी माध्यम है उस गोले को आप काला करना है। हमारा माध्यम हिंदी है, हिंदी को काला कर देते हैं। विषय संख्या यानी विषय कोड, ये 3 खंड जो यहाँ बने हुए हैं यहाँ आप विषय कोड लिखेंगे, ये आपके प्रवेश पत्र में दिया होगा। और सेंटर कोड, जो आपका सेंटर है, परीक्षा केंद्र है, उसका कोड आपको यहाँ पर लिखना है, यह भी आपके प्रवेश पत्र पर दिया हुआ होगा। इसके बाद विषय यहाँ लिखना है, विद्यालय का कोड यहाँ लिखना है,
एक बार फिर से यहाँ आपको अपना रोल नंबर लिखना है अंकों में और उसके नीचे शब्दों में। यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया हुआ है कि किस तरह से लिखना है। परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक, प्रश्न पत्र का सेट और परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यानी कवर पृष्ठ पर आपको अपने हस्ताक्षर भी करने हैं। साधारण उत्तर पुस्तिका में आपको हस्ताक्षर नहीं करने होते हैं, अलग से जो उपस्थिति पत्रक होता है उसमें आपके साइन कराए जाते हैं। इसके बाद आपको नीचे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर के लिए जगह है, केंद्र अध्यक्ष के हस्ताक्षर के लिए यहाँ स्थान है तथा परीक्षा का नाम, परीक्षा केंद्र क्रमांक की मोहर यानी सील यहाँ पर लगाई जानी है। इस कवर पृष्ठ के पीछे की तरफ इस OMR सीट को भरने के लिए विस्तृत निर्देश दिए हुए हैं, आप उनका भी अवलोकन कर सकते हैं। वैसे मैंने सारी बातें आपको बताई हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं में बदली हुई उत्तर पुस्तिकाओं के संबंध में दी गई यह जानकारी निश्चित ही आपको उपयोगी लगी होगी। इसे अपने सहपाठियों से भी शेयर करें। और फिर से आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह परीक्षा उपयोगी सामग्री के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।